है। ठीक है। यस मैम। 30 डेज हम में आप लोग 30 डेज मतलब 30 दिन व्रत रखते हो? यस मैम। ठीक है। 30 डेज में वही सुबह मॉर्निंग में मैम हम लोग लेते हैं, जो भी कुछ खाना रहता है सुबह 4 o'clock तक ले लेते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद शाम के 6:30 पे। सुबह लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सनराइज के पहले लेते हैं और सनसेट के बाद लेते हैं, ऐसा है ना? यस मैम। अच्छा, यस और खाना सब कुछ खा सकते हैं ऐसा? मैम। सब कुछ खा सकते हैं, बस सनराइज और सनसेट का रहता है। चलो, यस मैम। फैंटास्टिक। और उसके बाद क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक ईद हो, है ना? यस मैम। कब है आप नमाज नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम मैम। पास टाइम? तरावी पढ़ते हैं। यस। थैंक यू सो मच। तो मैम ने बताया कि इनका फास्ट देखो, आप 30 दिन फास्टिंग। तो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस फास्ट पे, जिस टाइम पे हम नहीं खाते हैं, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से फास्ट होते हैं। अभी रमजान फास्टिंग हो रहा है, ठीक है। एकादशी चलता है। एकादशी कैसे होता है, राधिका मैम बताएंगे। राधिका मैम करते हैं। राधिका मैम बताओ जरा समय देके। क्योंकि देखो, जिसके बारे में नहीं मालूम है उसके बारे में नॉलेज ले लेना चाहिए जो करता है। यस राधिका मैम बताओ। मैं फलाहार पे होता है ये एकादशी। ये कितने फ्रिक्वेंसली होता है, मतलब मंथ में होता है, कैसे मंथ होता में 15 दिन में एक बार होता है, मतलब महीने में 2 बार। है? ओके, महीने में 2 बार होता है। हाँ। ठीक है। और और साल में ठीक 24 बार। वाओ। इसमें क्या करते और हैं एक ये मास क्या? बढ़ जाए तो फिर 26 हो जाते हैं। वेरी गुड। तो इसमें फूड आप कौन सा बंद करते हैं और क्या टाइम ऑफ पीरियड रहता है फूड का? मैम शाम को वैसे फलाहार पे रहते हैं, कुछ लोग निर्जल भी रहते हैं, जल पे भी रहते हैं। और अन्न ले सकते हैं, जिसका मतलब बॉडी अलाउ ना करे तो वो शाम को अन्न ले सकते हैं। अच्छा, दिन एक भर लेकिन टाइम, अन्न और जल ही लेना है। एक टाइम अन लेते हैं। और कुछ हम्म। लोग फलाहार पे भी रहते हैं, कुछ लोग हाँ। ग्रेन्स अलाउ नहीं करता तो खा सकते हैं। और ये हाँ। होता है महीने में 2 बार। जी। डन। जी। थैंक यू सो मच। तो अभी ये दो तो मुझे पता चल गया। नेक्स्ट आएगा हमारा नवरात्रि। ठीक है। नवरात्रि भी आता है साल में 2 बार, ऐसा? एक बार, 2 बार, 2 बार आता है ना? तो इसको भी आप करते, है ना? तो ये हो गया नवरात्रि फास्टिंग, हो गई 9 दिन की। कई लोग 9 दिन रखते हैं, कई लोग पहला और आखिरी रखते हैं, कई लोग जोड़ों में रखते हैं। बहुत टाइप्स ऑफ फास्टिंग अलग अलग धर्म में होते हैं। ठीक है। और क्रिश्चियन लोग भी रखते हैं, और हर तरह के धर्म में रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो एक आप अपने बॉडी को लो कैलोरी पे डालते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने वो फूड को, और कुछ सिस्टम को आराम करने देते हैं। अगर आप सिस्टम को आराम करने देते हैं और रिकवरी करने देते हैं तो आपका फैट बर्निंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आपके इंसुलिन लेवल रिड्यूस करने में मदद करता है फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग करते हैं, सिर्फ व्रत करते हैं, नो पैसा, नो टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? तो और बेनिफिट्स बहुत सारे। मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट नहीं कर पाते हम दौड़ दौड़ के मेहनत करके, उसमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है आपका। ठीक है। एनकरेज करता है आपको। जैसे क्या होता है कि कभी कभार हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं। ठीक है। आपको एनकरेज करता है कि आप उस चीज को, हाई इन कैलोरी जो फूड्स ले रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने में समहाउ। ठीक है। आप अपने कह सकते हैं, अगर मुट्ठी इतना बड़ा खुला है तो इतना बंद करने में मदद करता है। प्रैक्टिस होती है, एक एक हैबिट्स प्रैक्टिस होती है। आप देखो, व्रत करने पे आपको अचानक से काबू में आ जाते हैं आप, कि आज तो मेरा फास्ट है, ब्रेन पे जाता है सिग्नल, और दूसरे दिन आप बिल्कुल नहीं खाते हो। ऐसे अगर आपको कोई बोल दे कि आज मत खाओ, तो क्या आप रोकोगे अपने आप को? नहीं रोकोगे। लेकिन अगर धर्म के हिसाब से आप फास्ट करते हो तो तुरंत से सब प्रिपरेशन हो जाती है, रात में ही, एक दिन पहले ही हो जाती है, कि दूसरे दिन हमें ये नहीं खाना है, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें, है ना? माइंड को सिग्नल मिलता है कि आज हमें जो है अपने कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, सिस्टम को रिपेयर करने की मदद मिलती है, टॉक्सिक रिमूव होता है, वेट लॉस में मदद करता है, प्लेटो जिसको आ जाता है, जिनका वजन रुका हुआ है, वो आपका ब्रेकआउट करने में मदद होता है। ठीक है। कई बार आप लोगों को क्वेरी होती है कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है। ठीक है। तो सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करने का एक मौका आप लोगों को मिलता है अगर आप फास्टिंग करते हैं तो। ठीक है।
और आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, लो करने में मदद करता है। टाइप 2 डायबिटीज में मदद करता है, आपके हार्ट हेल्थ में मदद करता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उनको लो करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर ये सब नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है अगर आप फास्टिंग करते हैं तो। ब्रेन फंक्शंस, आप किसी दिन देखो फास्ट करके, उस दिन आप ज्यादा फोकस, बहुत अच्छे से मोटिवेट रहते हैं, फोकसफुली रहते हैं। ठीक है, कुछ चेंज आता है, एनर्जी बूस्ट होती है। ऐसा राधिका जी आपने कल किया था शायद, कुछ चेंज लगा आपको फास्टिंग में? बताओ जरा, अनम्यूट करो, वहीं से बताओ। आना नहीं है यहाँ पर, वहीं से बताओ, अनम्यूट करके। जी मैम। मैम एनर्जी बूस्ट थी, सारे दिन एक्टिव रही मैं। केवल सिर्फ पानी पिया, इतनी भूख भी नहीं लगती, क्रेविंग भी नहीं होती बाहर जाने के बाद भी। क्रेविंग नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, एनर्जी अच्छा होता है। माइंड से कैसा फील करते हैं आप? एक्टिव, सुपर एक्टिव? सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव है ना। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो कितने सारे बेनिफिट्स है, हर एक चीज का एनर्जी बूस्ट हो जाता है, ब्रेन से लेके हर एक सिस्टम अच्छे से आपका वर्क करता है। तो ये बेनिफिट होते हैं अगर आप करते हो। और अगर इम्प्रूव करता है, आपके सेल्स जो डैमेज होते हैं ना उसको रिपेयर करने में मदद करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। प्रमोट करता है वापस से सेल्स को रीजेनरेट करने में। समझ में आया? जो डैमेज हो जाता है वापस से रिपेयर होता है। अभी 50 प्लस में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे सेल्स डैमेज होते जाते हैं, तो न्यू सेल्स भी तो चाहिए आप लोगों को, उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। तो और आपके जो सूजन है, आपका स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बॉडी में आता है वो सब रिड्यूस करने में मदद करता है। लेडीज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अरे मेरा फेस फूल गया, मेरा पैर फूल गया, मेरे बॉडी में सूजन आ रहा है, ये सबको कम करने में मदद करता है आपका फास्टिंग। ग्रोथ हार्मोन जनरेट करने में मदद करता है, ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन को जनरेट करने में मदद करता है, मसल को रिपेयर करने में, ग्रोथ करने में, फैट लॉस करने में मदद करता है। अगर किसी का गट हेल्थ डिस्टर्ब रहता है, जैसा कि हम लोग टॉपिक चला ही रहे हैं पेट को लेके, अगर डिस्टर्ब है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। डाइजेशन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है उसमें भी आराम देता है फास्टिंग। ठीक है, अब देखते होंगे हम लोग सुबह से शाम तक एक ही हमारा मोटो रहता है कि क्या खाएं, रहता है। सुबह से उठते हैं हम लोग, सोचते हैं सीधा टूट पड़ते हैं चाय पे, फिर चाय के बाद किचन पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट क्या होगा, ब्रेकफास्ट के बाद कुछ हल्का हो जाए, स्नैकिंग, स्नैकिंग के बाद फिर से कुछ खाना हो जाए, खाना खाने के बाद शाम को इवनिंग में क्या खाएंगे, फिर हम डिनर क्या करेंगे। हमारा सारा फोकस हमारे पेट को भरने में रहता है। पर कभी किसी ने सोचा है कि वो पेट में जो जा रहा है सुबह से शाम तक वो निकलेगा कैसे, वो डाइजेस्ट कैसे होगा, वो टूटेगा कैसे, वो आपके सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? सिस्टम को आराम, आप तो सो जाते हो, आपको पता है कि कोई घंटी, कोई अलार्म आपके ऑर्गन में आपने लगाया है कि तू सो जा, सुबह उठा दूंगी तुझे। रात को आपने उल्टा खाना दे दिया उसको काम करने के लिए लेट नाइट, और आप तो सो गए। लेकिन सिस्टम सो सकता है क्या? सो सकता है? हाँ या ना? नहीं सो सकता है। वो सो गया तो क्या होगा? आप उठ पाओगे? है ना? तो इसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है कि उसको भी रेस्ट देना है, और वो रेस्ट होता है फास्टिंग, आराम। वो आराम आप कैसे दोगे सिस्टम को? ना खाके, कुछ पीरियड खाना है, कुछ पीरियड नहीं खाना है। सिंपल फॉर्म में अगर आप फर्स्ट स्टेप उठाए विदाउट बहुत ज्यादा वाला फास्टिंग, तो एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं अपने अर्ली डिनर से। अर्ली डिनर मतलब अपने खाने को थोड़ा जल्दी शिफ्ट करके, क्योंकि लेट नाइट डिनर नहीं सूटेबल है बॉडी के सिस्टम के लिए। कम से कम आप 7 बजे खाना खा के उसको आराम दे सकते हैं। दूसरी बात, फास्टिंग बहुत तरीके के होते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग आएंगे कल? यस। फायदे चाहिए इतना सारे आपको, फायदे चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो कल ही आप सभी लोग आएंगे, सभी लोग सीखेंगे क्या तरीका होता है फास्टिंग का और क्या उससे हम और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज।